तो आज का हमारा विषय है विदेशज शब्द। विदेशी भाषाओं के कौन कौन से शब्द हिंदी में समाहित हैं और उन शब्दों का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, परीक्षा की दृष्टि से वे शब्द कितने महत्वपूर्ण हैं। इन सभी विषयों के बारे में आज सविस्तार बातचीत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अरबी भाषा के शब्दों के बारे में। अरबी भाषा से हिंदी भाषा में कौन कौन से शब्द आए हैं, उनमें मुख्य रूप से है अखबार, आज़ाद, इंसाफ, कसम, कानून, सलाम, खबर, अजब, अजीब, अदालत, अक्ल, असर, आखिर, आदमी, इनाम, इज्जत, इलाज, ईमान, उम्र, एहसान, औसत, औरत, कब्र, कमाल, कर्ज, किस्मत, कीमत, तारीख। अन्य महत्वपूर्ण शब्दों में दफ्तर, मेहनत, आईना, किताब, कुर्सी, खत, खिदमत, ख्याल, जिस्म, जुलूस, जलसा, जवाब, जहाज, दुकान, जिक्र, तमाम, तकदीर, तकिया, तरक्की, दवा, दिमाग, दुनिया, नतीजा, नहर, नकल, फ़कीर, फ़िक्र, फ़ैसला। अरबी भाषा के अन्य महत्वपूर्ण शब्दों में नज़र, सबूत, हवा, बहस, बाकी, मुहावरा, मदद, मजबूर, मुकदमा, मुश्किल, मौसम, मौलवी, मुसाफिर, यतीम, राय, लिफाफा, वारिस, शराब, हक, हजम, हाजिर, हिम्मत, हुक्म, हैजा, हौसला, हकीम, हलवाई, हिसाब आदि शब्द हैं। अरबी भाषा के अन्य महत्वपूर्ण शब्दों में खैरात, अजनबी, उम्दा, उम्र, कसर, खास, गरीब, गुस्सा, जाहिल, जनाब, जालिम, तमाशा, नशा, अमीर, अजायब, कबीर, इस्तीफ़ा आदि ये सारे शब्द अरबी भाषा के शब्द हैं। अब हम बात करेंगे फ़ारसी भाषा के शब्दों के बारे में। फ़ारसी भाषा से कौन कौन से शब्द हिंदी में समाहित हुए हैं, उनमें मुख्य रूप से है आबरू, आतिशबाजी, आफत, आराम, आमदनी, आवारा, आवाज़, कबूतर, चश्मा, पलंग, उम्मीद, उस्ताद, कमीना, कारीगर, किशमिश, कुश्ती, खाक, बीमार, खुद, खुदा, खामोश, खुराक, गरम, गज, गवाह, गिरफ्तार, गिर्द, गुलाब। फ़ारसी भाषा के अन्य महत्वपूर्ण शब्दों में चादर, चालाक, चेहरा, जलेबी, जहर, जोर, जिंदगी, जागीर, जादू, जुर्माना, तबाह, तमाशा, तनख्वाह, ताज़ा, तेज, दंगल, दफ्तर, दरबार, दवा, दिल, दीवार, दुकान, नापसंद, नापाक, पाजामा, पर्दा, पैदा, पुल। फ़ारसी भाषा के अन्य महत्वपूर्ण शब्दों में अंदाज़ा, ज़मीन, खून, नमूना, सिफारिश, सफ़ेद, फ़ौज, दरवाज़ा, चीज़, बू, मेहमान, पेश, बारिश, बुखार, बर्फ़ी, मज़ा, मकान, मजदूर, मोर्चा, याद, यार, रंग, राह, लगाम, लेकिन, वापस, शादी, सितार। अन्य महत्वपूर्ण शब्दों में सरदार, साल, सरकार, हफ्ता, हजार, हिंदी, अदा, कमर, खूब, जवान, दाग, मोजा, गर्म, कद्दू, दोस्त, गुल आदि शब्द हैं। ये सारे शब्द फ़ारसी भाषा के शब्द हैं। अब हम बात करेंगे अंग्रेजी भाषा के शब्द। कौन कौन से शब्द अंग्रेजी भाषा के हैं जो हिंदी में आकर समाहित हो गए हैं। इसमें हैं अपील, कोर्ट, मजिस्ट्रेट, जज, पुलिस, टैक्स, कलेक्टर, डिप्टी, अफसर, वोट, पेंशन, कॉपी, पेंसिल, पेन, स्कूल, डॉक्टर, स्टेशन, मास्टर, ऑफिस, प्रेस, कलेक्टर, रजिस्ट्री, नोटिस, फीस, टीन, स्लेट, डिग्री, स्टील। अन्य महत्वपूर्ण शब्दों में रेल, फंड, कमिटी, कोर्ट, ग्लास, इंच, फुट, मीटर, कंपनी, बटन, बॉक्स, कमीशन, इंजीनियर, सिनेमा, फेल, कंडक्टर, गवर्नर, एडवोकेट, पिन, पेपर, लाइब्रेरी, अस्पताल,
नर्स, प्लेग, मलेरिया, स्वेटर, कप, प्लेट आदि शब्द हैं। अन्य महत्वपूर्ण शब्दों में जग, माचिस, बिस्कुट, टोस्ट, जैम, बस, कार, इंजन, ब्रेक, साइकिल, टिकट, पोस्ट कार्ड आदि शब्द हैं। ये सारे शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं जो हिंदी में आकर समाहित हो गए हैं। अब हम बात करेंगे तुर्की भाषा के शब्दों के बारे में। तुर्की भाषा के शब्दों में मुख्य रूप से उर्दू, बहादुर, तुर्क, कुर्ता, कैंची, चाकू, काबू, कुली, गलीचा, तमगा, तमंचा, ताश, तोप, दारोगा, बावर्ची, बेगम, चम्मच, लाश, सौगात, बीवी, चेचक, सुराग, बारूद, खच्चर, सराय, गनीमत, मुगल आदि ये सारे शब्द तुर्की भाषा के शब्द हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अब हम बात करेंगे पुर्तगाली शब्दों के बारे में। कौन कौन से शब्द हैं जो पुर्तगाली भाषा से हिंदी में समाहित हुए हैं? उनमें मुख्य रूप से अनन्नास, अलमारी, आलपिन, आया, स्त्री, इस्पात, कमीज, कमरा, कर्नल, काफ़ी, काजू, गमला, गोभी, गोदाम, चाबी, तौलिया, पपीता, नीलाम, पादरी, फीता, बाल्टी, बोतल, मिस्त्री, संतरा। अगला शब्द है तंबाकू, मेज, पिस्तौल आदि ये सारे शब्द पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। अब हम बात करेंगे पश्तो भाषा से आए हुए शब्दों के बारे में। कौन कौन से शब्द हैं? मुख्य रूप से पठान, मटरगश्ती, गुंडा, खर्राटा, टसमस, अखरोट, पटाखा, डेरा, गटागट, गड़बड़, हड़बड़ी, अटकल, बाढ़, भड़ास, कलूटा आदि ये सारे शब्द पश्तो भाषा के शब्द हैं। अब बात करेंगे फ्रेंच भाषा के शब्दों के बारे में, जिनमें से मुख्य रूप से है काजू, कारतूस, कर्फ्यू, अंग्रेज, बिगुल आदि ये सारे शब्द फ्रेंच भाषा के शब्द हैं जो हिंदी में समाहित हुए हैं। अब चीनी भाषा के शब्दों के बारे में बात करेंगे। इनमें मुख्य रूप से है चाय, चीनी, लीची, चीकू आदि ये सारे शब्द चीनी भाषा से हिंदी भाषा में समाहित हुए हैं। जापानी भाषा का शब्द जो परीक्षा में पूछा जाता है वह है रिक्शा, रिक्शा। इसी प्रकार रूसी भाषा के शब्दों में मुख्य रूप से रूबल, जार, मिग, वोदका आदि हैं। तो ये सारे शब्द विदेशी भाषाओं के शब्द हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यदि आप इन सभी शब्दों का अच्छी तरह अभ्यास करेंगे तो परीक्षा में आने वाले सभी प्रश्न हल कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे संकर शब्द के बारे में। संकर शब्द किसे कहते हैं तो जानें। दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के योग से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। जब दो अलग अलग भाषाओं के शब्द आपस में मिलते हैं और एक नया शब्द बनाते हैं तो उस शब्द को संकर शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखेंगे, छाया शब्द है जो कि संस्कृत का शब्द है और इसके पश्चात दार शब्द जोड़ दिया गया है जो कि फारसी शब्द है। तो छाया और दार शब्द को जोड़ने पर जो नया शब्द बना वह छायादार शब्द बना। तो छायादार शब्द यहाँ पर संकर शब्द है। संकर शब्द के कुछ और उदाहरण देखते हैं जिससे और स्पष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 कॉलम बने हैं। पहले कॉलम में या तो संस्कृत के शब्द हैं या हिंदी के शब्द हैं। दूसरे कॉलम में भी या तो संस्कृत के शब्द हैं या तो हिंदी के शब्द हैं और इन दोनों को मिलाकर जो शब्द बना है वह संकर शब्द बना है। तो आइए देखें। सबसे पहला शब्द है वर्ष शब्द। यह संस्कृत का शब्द है। इसके पश्चात अगर गांठ शब्द को जोड़ देंगे जो कि हिंदी शब्द है, इन दोनों को मिलाकर जो शब्द बनेगा वह बनेगा वर्षगांठ। यह संकर शब्द है। इसी प्रकार मांग, मांग यहाँ पर हिंदी शब्द है। इसके पश्चात संस्कृत का शब्द जो कि पत्र है उसको जोड़ देने पर जो शब्द बनता है वह है मांग पत्र। तो यह यहाँ पर संकर शब्द है। इसी प्रकार अगला शब्द है कपड़ा जो कि हिंदी शब्द है। इसके पश्चात उद्योग शब्द जो कि संस्कृत शब्द है इसको जोड़ दिया गया है, मिला दिया गया है और शब्द बना है कपड़ा उद्योग। इसी प्रकार पूंजी शब्द है जो कि हिंदी का शब्द है। इसके पश्चात पति शब्द जोड़ दिया है जो कि संस्कृत का शब्द है। इन दोनों शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बना है जो है पूंजीपति और यह संकर शब्द है। संकर शब्दों के कुछ अन्य उदाहरण देखेंगे। यहाँ पर आपको सारणी के माध्यम से दिखाई दे रहा होगा 3 कॉलम बने हैं। सबसे पहले कॉलम में या तो संस्कृत शब्द हैं या फिर हिंदी शब्द हैं। इसके पश्चात विदेशी शब्द हैं। इन दोनों भाषाओं के शब्दों को मिलाकर जो भी शब्द बनेंगे वह संकर शब्द होंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला शब्द है घर शब्द जो कि हिंदी शब्द है और इसके पश्चात
जो अगला शब्द है वह किताब, जो कि विदेशी शब्द है। इन दोनों शब्दों को जोड़ने के बाद जो शब्द बना वह बना किताब घर, जो कि संकर शब्द है। इसी प्रकार अगला शब्द है घड़ी, जो कि हिंदी शब्द है। इसके पश्चात साज, जो कि विदेशी शब्द है, विदेशी भाषा का शब्द है। इन दोनों शब्दों को मिलाकर जो शब्द बना वह बना घड़ी साज, यह संकर शब्द है। इसी प्रकार अगला शब्द है थाना, जो कि हिंदी शब्द है। इसके पश्चात दार शब्द जोड़ दिया गया है, जो कि फारसी शब्द है। इन दोनों शब्दों को मिलाकर जो शब्द बना थानेदार, वह संकर शब्द कहलाएगा। इसी प्रकार बैठक शब्द है, यह भी हिंदी शब्द है। इसके पश्चात बाज शब्द जोड़ दिया गया है और इन दोनों शब्दों को मिलाकर जो शब्द बना वह बना बैठक बाज, जो कि संकर शब्द है। इसी प्रकार यात्री शब्द है, जो कि संस्कृत शब्द है, और इसके पश्चात रेल शब्द है, जो कि अंग्रेजी का शब्द है। इन दोनों शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनता है रेल यात्री, जो कि संकर शब्द है। अगला शब्द है योजना, जो कि संस्कृत शब्द है। इसके पश्चात अंग्रेजी का शब्द जोड़ दिया गया है, जो है कमीशन। इन दोनों शब्दों को जोड़ने के बाद जो शब्द बना वो बना योजना कमीशन, जो कि संकर शब्द हो जाएगा। अगला संस्कृत शब्द है तरंग। इस शब्द में अंग्रेजी का शब्द जोड़ दिया गया है, जो है रेडियो। इन दोनों शब्दों को मिलाकर शब्द बना रेडियो तरंग, तो यह शब्द संकर शब्द हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने आज की कक्षा में जाना कि किस प्रकार विदेशी भाषाओं के शब्द हिंदी में समाहित हुए हैं और वे इस प्रकार घुल मिल गए हैं कि उनको पहचानना मुश्किल है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से हमें ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा शब्द किस भाषा का है। इसी प्रकार अंत में हमने जाना कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो अलग अलग भाषाओं के मेल से बने हैं, उन्हें संकर शब्द कहते हैं। संकर शब्द भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की कक्षा आपके लिए ज्ञानवर्धक रही होगी। ऐसी ही कक्षाओं को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।